नमस्कार साथियों, मैं शंभुदयाल शर्मा आज आपके बीच हूं 14 जनवरी 2025 को। सबसे पहले साथियों, आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं साथियों। उसके बाद तीर्थराज प्रयागराज में देश का कहें या पूरे संसार का कहें सबसे बड़ा मेला महाकुंभ, जो 144 साल बाद हमारे आपके सभी के बीच आयोजित हो रहा है, उसके आज प्रथम अमृत स्नान की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं साथियों। उम्मीद करता हूं भगवान भोलेनाथ आप सभी के सभी मनोरथ पूरे करें, आप सभी की मनोकामनाएं, आप सभी की इच्छाएं पूरी हों साथियों। साथ ही आज 14 जनवरी को मेरे पीछे जो आप माहौल देख रहे हैं, तमाम सारा कोहरा, तमाम सारी धुंध किसान के लिए वरदान साबित हो रहा है साथियों। आलू किसानों के लिए खासकर ये सबसे बड़ा, सबसे अच्छा माहौल साबित हो रहा है। अब तक उत्तर प्रदेश में हमारे आगरा क्षेत्र में फतेहाबाद क्षेत्र जो है, जहां से मैं आपके लिए ये वीडियो दे रहा हूं, यहां आलू की फसल लगभग 65 और 75 दिन के मध्य की हो चुकी है साथियों। हमारे यहां फसल का जो टाइम रहता है वो इस साल मौसम के अनुसार कुछ किसानों ने पहले बुवाई अपने टाइम से, जो आलू का मौसम होता है, टाइम होता है, उसके अनुसार करी, लेकिन ज्यादातर किसानों ने उसमें थोड़ा सा लेट करते हुए और 5 से 15 नवंबर के मध्य आलू की बुवाई करी। तो मेरा आपसे कभी सभी को लगभग 65 से और 75 दिनों के मध्य की हमारे यहाँ लगभग खेती हो चुकी है। तो खेती का जो माहौल देखा जा रहा है, लगभग ऊपर से खेती ठीक है, ऊपर से फसल का जो स्थितियां हैं, उसका जो चलन है खेती का, जो आलू में दिखने का फसल का जो एक तरीका है, उसके पौधे का और उसके रंग का, उसके पत्तों का और उसके स्थितियों का, वो लगभग ठीक नजर आ रहा है। लेकिन आलू को नीचे से खोदने पर उसके कंद का जब साइज देखा जाता है तो उसमें थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है साथियों। पिछले साल की अपेक्षा और पिछले कई सालों की अपेक्षा आज इस 14 जनवरी को अगर हम देखते हैं, दूसरे सालों में भी 14 जनवरी को अगर हम देखते हैं, तो 14 जनवरी को एक मौसम का लगभग अंतिम समय होता है और फसल का ग्रोथ का, उसके वेजिटेटिव ग्रोथ का भी लगभग अंतिम समय होता है। इसके बाद आलू के फलाव का समय शुरू हो जाता है साथियों। और आज के बाद 14 जनवरी के बाद जितने दिन ठंड रहती है, आज तक आलू में जितना भी प्रोडक्शन हो गया, जितना पैदा हो गया, वो आज तक फिक्स हो जाता है। और आज के बाद जितने दिन अगर ठंड चलती है, अगर 10 दिन ठंड चलेगी तो 10% नीचे वृद्धि हो जाएगी, अगर 15 दिन ठंड चलेगी तो 15% नीचे वृद्धि हो जाएगी आलू के कंद में, और अगर 20 दिन ठंड चलेगी तो 20% वृद्धि हो जाएगी साथियों, और अगर 30 दिन ठंड चलती है तो 30% वृद्धि हो जाएगी साथियों। लेकिन आज 14 जनवरी के बाद जो ठंड का सीजन देखा जाता है, ठंड का भी देखिए आप एक पैमाना है, 10 डिग्री से और 25 डिग्री के मध्य की ठंड होती है। हाईएस्ट 25 और लोएस्ट में 10 डिग्री, 10 डिग्री से 2-4 डिग्री कम हो जाता है कभी कभी, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन टेम्परेचर अगर 25 डिग्री से ऊपर जाने लगता है और वो रेगुलर 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन अगर रहता है, तो उसके बाद आलू में वृद्धि का काम बिल्कुल खत्म हो जाता है साथियों। उसके बाद आलू में, आलू के कंद में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होती है। और ये 25 डिग्री का टेम्परेचर जब तक आएगा, उसमें चाहे आज के बाद 10 दिन हो, चाहे आज के बाद 15 दिन हो, चाहे आज के बाद 20 दिन हो साथियों। इस साल मौसम का थोड़ा सा पिछेती माहौल देखा जा रहा है, बाद में ठंड आई है, हो सकता है 2-4 दिन बाद तक ठंड चली जाए और 15 जनवरी तक हो, 25 जनवरी तक हो, या 28 जनवरी तक हो, 30 जनवरी तक हो सकता है 2-4-5 फरवरी तक ठंड रह जाए। तो जितने दिन ठंड रह जाएगी, जितने दिन ठंड चल जाएगी आज के बाद, आज 14 जनवरी के बाद, मकर संक्रांति के बाद, उतने ही % आलू के कंद में विकास हो जाएगा साथियों, उतने ही % आलू किसानों की वृद्धि हो जाएगी साथियों। तो आज का जो देखा जा रहा है, आज का जो मैंने आकलन किया है, बीते सालों की अपेक्षा, पिछले साल की भी अपेक्षा, जब पिछले साल आलू की फसल कमजोर थी, चारों तरफ ये माहौल था कि आलू की फसल कमजोर है, उस साल की अपेक्षा भी मैं अगर तुलना करता हूं, मैंने कई सारे किसानों से भी इस विषय पे बात की है, कई सारे मैंने खेतों का भी आकलन किया है, पिछले 2-3 दिन से मैं इसी आकलन को कर रहा हूं। तो फतेहाबाद क्षेत्र का जो मैंने आकलन किया है, दूसरी जगहों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो फतेहाबाद क्षेत्र का मेरा जो आकलन ये निकला है कि पिछली साल की अपेक्षा नीचे आलू में, आलू के कंद में जो ग्रोथ 14 जनवरी को थी, वो ग्रोथ आज नहीं है। आज उससे कम मात्रा में आलू का जो साइज है वो बना हुआ है। आलू में कंद की संख्या किसी किसी खेत में ठीक है, किसी किसी खेत में कम है, लेकिन वो सब चीज ऐसे हमेशा रहती है, किसी खेत में कम होता है, किसी खेत में ज्यादा होता है, लेकिन कंद का जो साइज है उसमें डेवलपमेंट होना चाहिए। आज 14 जनवरी को वो नहीं है साथियों, उसमें कुछ % की, चाहे 10% की कमी है, किसी में 15% की कमी है। आलू का साइज आज जो होना चाहिए था, जो आलू का हम बुवाई करते हैं उससे बड़ा साइज होना चाहिए था, गुल्ले का साइज जो होता है उससे बड़ा होना चाहिए था, वो अभी नहीं है साथियों।
तो इससे मेरा जो अंदाजा लगाया जा रहा है, मेरा जो खुद का आकलन है, और मेरा कई किसान भाइयों से बात हुई है, उनके बाद जो मैंने जो अपना आकलन बनाया है वो ये है कि इस साल फसल ऊपर से अच्छी दिखने के बावजूद भी प्रोडक्शन कम रहेगा साथियों। चाहे वो 10% का कम रहे, चाहे वो 5% का कम रहे, वो आगे मौसम के अनुसार पता चलेगा। अगले मेरा जो आकलन है, मेरा जो अंदाजा है कि अगले दिनों में जिस प्रकार से पिछले साल ठंड खत्म हो गई थी, इस साल भी लगभग उसी हिसाब से लगभग 26 जनवरी के आसपास तक ठंड रहेगी। उसके बाद ठंड का जो टेम्परेचर का जो माहौल मैंने आपको बताया है कि हाईएस्ट 25 डिग्री के बाद अगर 26-27 डिग्री हो जाता है तो ठंड का बेशक हल्की फुल्की ठंड बनी रहती है, दिखती रहती है, सुबह शाम की ठंड बनी रहती है, लेकिन आलू के कंद में विकास होना बंद हो जाता है साथियों। उसके बाद आलू के कंद में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं होता है। वो फसल अपना पकना स्टार्ट कर देती है, उसका जो आलू का छिलका होता है वो पकना स्टार्ट कर देता है, और उसकी जो फसल का जो जमीन का सूखना होता है वो चीजें शुरू हो जाती है, लेकिन उसके अंदर जो विकास होना होता है वो नहीं होता है, वो रुक जाता है साथियों। और ज्यादा अगर टेम्परेचर हो जाता है तो फिर फसल का जो ऊपर का जो वेजिटेटिव पार्ट रहता है, उसकी जो बेल वगैरह रहती है वो भी खत्म हो जाती है साथियों। तो 25 डिग्री 10 डिग्री से और हाईएस्ट 25 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है, तभी तक आलू के कंद में विकास होता है साथियों। तो अब ये कितने दिन तक रह जाएगा वो फिर अब आगे देखा जाएगा। आप सभी किसान भाई, मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूंगा कि आज 14 जनवरी को आप अपनी फसल में जितना भी न्यूट्रिएशन दे सकते हो, जिससे आपकी फसल में अधिक विकास होकर जल्दी से जल्दी अगले 15 दिन में 20 दिन में आपकी फसल में ट्यूबर में उसके विकास में उसके साइज में वृद्धि हो जाए, वो आप अपने फसलों में लगा दें, जिससे आपकी फसल का सही तरीके से विकास हो जाए साथियों। हालिया स्थिति को देखते हुए आपकी फसल अभी 10% रहे चाहे 15% रहे, कमजोर रहने वाली है, और पिछले साल की अपेक्षा भी इस साल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा न होकर कम ही रहने का मेरा खुद का जो आकलन है साथियों वो निकल के आ रहा है।